हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल से तो खैर देख ही लिया होगा, लेकिन हम बता देते हैं आपको। टॉपिक कुछ इस तरह से है, नेक्स्ट इन योर लव लाइफ व्हाट, क्या आगे क्या होने वाला है लव लाइफ में। आपको पता है मेरी लव रीडिंग्स होती हैं। करियर के बारे में काफ़ी सारे लोग कह रहे थे करियर करियर करियर, यार करियर को क्या करोगे? नहीं नहीं, करियर भी ज़रूरी है, सॉरी मजाक कर रही थी। हाँ, करियर रीडिंग में लाऊंगी थोड़ा, मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट मंथ में ना। हाँ, नेक्स्ट मंथ में मैं कुछ दिनों में बीच में उसको ज़रा एडजस्ट करती हूँ, तो करियर रीडिंग भी करेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए सब कुछ करेंगे। मैं आपके लिए सब कुछ करेंगे। आज शुरुआत ही मैंने पता नहीं उल्टी सुल्टी कुछ की है, अब आगे तो भाई अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा। तो जी, अगर आपका ए से लेकर एम तक है नेम इनिशियल्स, आज आपके नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग रीडिंग है, क्योंकि आपको ऐसी तरह पसंद है। तो ए से लेकर अगर एम तक है आपके अपने जो नेम के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेकर एम तक, तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड स्पिरिचुअल। ठीक है, आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो, कार्ड्स इसीलिए मैंने रखे हैं। और अगर एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप नंबर 2 विद दिस बॉन्ड कार्ड। तो दोनों कार्ड्स हैं ना, इससे ऐसे भी देख सकते हो, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। तो इंट्यूटिवली अगर पिक करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, वरना फिर आप अपने नाम के अल्फ़ाबेट्स के साथ जा सकते हो। रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1, तो आप सिंगल हो या फिर आप मिंगल हो या किसी के साथ सिचुएशनशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, कुछ भी वॉटएवर जो भी है सिनेरियो, आपका सिचुएशन क्या है वो पहले मैं चेक करूँगी कि सिचुएशन क्या है। ठीक है ना? तो अगर तो सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच हो जाता है देन आप आगे कंटिन्यू करना रीडिंग को और आगे देखना कि नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ठीक है ना? तो जैसे मतलब आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में, जानना चाहते हो कि जी आगे क्या होने वाला है, या कोई न्यू पर्सन है या सिंगल हो। अब रीडिंग जब करेंगे तो आपके सामने सारी रीडिंग आएगी, है ना। ए से लेकर एम तक हैं आपके अल्फ़ाबेट्स या आपके नेम इनिशियल्स, और आपने ये स्पिरिचुअल कार्ड, या आपके लिए मुझे ये स्पिरिचुअल कार्ड ही आया था जो है ना फर्स्ट ग्रुप के लिए। ठीक है, योर स्पिरिचुअल जर्नी इज़ बिगिनिंग। तो ऐसा फील हो रहा है मुझे, आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं जो स्पिरिचुअल हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हो, जिन्होंने स्पेशली ग्रुप नंबर 1 कार्ड के थ्रू चूज़ किया है। इसका मतलब कहीं ना अब आपके माइंड में वो पीस आ चुका है, सुकून आ चुका है, धैर्य आ चुका है, एक काम और कूल एक जो है ना वो एनर्जीज मुझे फील हो रही है, जहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी अलाइनमेंट में आ रहे हो, जहाँ पर आपका माइंड अंदर से, दिल अंदर से एकदम सुकून में आ गया है। ओके फाइन, आप इस तरह की एनर्जी में हो। आपको पता है ये एक स्पिरिचुअल जर्नी की बिगिनिंग है, यानी कि आप उस पाथ पर आप चलने के लिए रेडी हो, या फिर चल चुके हो या चल रहे हो। ठीक है, और ये चीज़ एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो पर्सन है ना आपके, जिनके साथ आपका लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है स्टार्ट, या जो भी आपकी लव लाइफ में, वो आप दोनों ही स्पिरिचुअल होगे। ठीक है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग विद दीज ऑरिकल्स। तो पहले तो मैं सिचुएशन देखूंगी, सिनेरियो देखूंगी कि भाई आखिर यहाँ पर सिचुएशन सिनेरियो चल क्या रहा है आपकी लव लाइफ में अभी इस वक्त। क्योंकि जो देखो, जो सिचुएशन आएगी ना, जो अभी इस वक्त आप जिस सिचुएशन में हो, तो अगर वो क्लियर आ गई तो फिर तो ये रीडिंग आपकी है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। लेकिन अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच नहीं होती है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई जर्नल रीडिंग्स होती हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। हर चीज़ हर आपके लिए नहीं है। ठीक है, हर रीडिंग, सारी जितनी रीडिंग्स हैं, अगर दिन में मैं 2-3 पोस्ट कर रही होती हूँ, 2 यहाँ हैं ग्रुप्स तो एक वहाँ सेकंड चैनल पर इंट्यूटिव टैरोट 1111 पर मैं करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी रीडिंग्स आपसे मैच हो, है ना। कहीं किसी के लिए होता है मैसेज तो कहीं किसी के लिए होता है। देखो, पैशन इग्नाइटेड, वाओ इट्स सो अमेजिंग। तो यहाँ पर मैं 4 कार्ड्स लेती हूँ, और फिर इनको हम क्लैरिफाई करने के लिए भी 4 कार्ड्स लेंगे कि सिचुएशन और सिनेरियो क्या है, क्योंकि एक कार्ड से मेरा गुजारा नहीं होता है। यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग्स, ओ माई गॉड, न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है। लुक एट दिस, देखो खुद पढ़ो, आ रहा है नज़र सही। प्रॉस्पेरिंग बिगिंस, वाओ। ये हाथ देख रहे हो, एक हाथ है और दूसरा हाथ उसके ऊपर रखा हुआ है, अमेजिंग। स्टैंड योर ग्राउंड, ट्रुथ, वाओ इंटरेस्टिंग। इनको थोड़ा सा
क्लैरिफाई करते हैं। ये कार्ड्स क्यों उल्टे हो गए जी? ओके, बाय दिस सक्सेस इज है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी लव लाइफ की जो सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है, जो सिचुएशन और सिनेरियो दिख रहा है, आप रिसेंटली ना किसी से मिले हो। हाँ, 8 ऑफ पेंटिकल, आपने या तो कोई नया काम स्टार्ट किया है, सिचुएशन जो मुझे दिख रही है, और ऑनलाइन बिजनेस या फिर कुछ ऐसा स्टार्टिंग आपने किया है, नया कुछ काम वगैरह, ठीक है। और वहाँ पर आप इस पर्सन के साथ कोलैब कर रहे हो या इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हुई है। वर्क प्लेस पर हैं ये पर्सन, आपकी इनके साथ शुरुआत हुई और तकरीबन 1 से 2 साल का ये कनेक्शन दिख रहा है। ये तभी आपके साथ रीडिंग प्रेजेंट हो कि बहुत ज़्यादा लंबा पुराना कनेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 6 महीने ऐसे दिख रहा है, 7 महीने ये पर्सन से आपकी मुलाकात हुई है, शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। और वर्क के थ्रू या वर्क प्लेस पर हुई है। पहली सिचुएशन तो मुझे ये दिख रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है। 3 ऑफ वैंड्स, और कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं आपसे, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है और ये दिख रहा है जैसे कि आप शायद या तो आप थोड़ा डिस्टेंस इस पर्सन से खुद ही बना रहे हो या ये आपसे बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये धोखा नहीं खाना चाहते दोबारा या रिजेक्शन से डरते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि मैं पहले जैसी एनर्जीज़ में आ तो जाऊं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं मतलब फिर से तो मेरे साथ वैसे नहीं होगा। या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, लेकिन कोई तो है जिसको रिजेक्शन का डर है यहाँ पर। अगर ये सिचुएशन भी आपसे मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए कि यहाँ कोई तो ऐसा पर्सन है जो किसी से बात तो कर रहा है, कभी कभी बात हो जाती है, आपको वो पसंद है, उनको आप पसंद हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सोशल साइट इंटरनेट पर मुलाकात हुई है इनसे, लेकिन या तो आप डर रहे हो या वो डर रहे हैं या दोनों ही डर रहे हो कि यार पता नहीं। लेकिन सच कहूँ कि अगर दोनों मिलकर एक हो जाओगे तो आपको नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो। आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पैदा कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा सा लगता है कि डर है, खौफ है, आई डोंट नो क्या है जिसकी वजह से कुछ दूरियां दिख रही हैं आप दोनों के बीच। पास्ट का पर्सन मुझे नहीं दिख रहा जिसके साथ आप इस वक्त हो, और 6 महीने 7 महीने 1 साल हुआ है कनेक्शन को, ये तो उसी के लिए है, उनके लिए ये सिनेरियो है, सिचुएशन है, ठीक है। मतलब मुझे पास्ट का कुछ नहीं दिख रहा यहाँ पर। हाँ, ये है कि आपको पास्ट में रिजेक्शन मिली थी, इस पर्सन को भी मिली थी, और अब देखो जब आप टूटे हुए हो वो टूटे हुए हैं, और दोनों जब मिलकर एक दूसरे का साथ देते हो, हाथ में हाथ मिलाते हो, तो देख रहे हो यहाँ पर कैसे ये न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। यहाँ पर देखो फ्रूटफुल कनेक्शन है ये एक। शायद ये पर्सन आपको देर से मिले हैं, लेकिन कहते हैं ना कि देर है दुरुस्त है, वो वाली है यहाँ पर। शायद इस पर्सन के लिए आपने बहुत वेट किया है कि एक ऐसा सही इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा, कब आएगा, तो वो आ चुका है या आने वाला है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे बिल्कुल सिंगल दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है उस हिसाब से मुझे लग रहा है यहाँ बिल्कुल किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वेंड्स। कुछ लोग आप यहाँ पर बड़े मौज मस्ती में दिख रहे हैं, अपनी धुन में मगन, सिंगल लाइफ को अपनी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी है, ओ माय गॉड, एम्परर की भी एनर्जी है। तो यस, मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ना मैं एक इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन आपसे मिले ना 1 साल पहले या 7-8 महीने पहले, ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में थे। यस, मतलब थोड़ा सा देखो, अगर ये प्लेयर नहीं भी होंगे ना तब भी ये पर्सन कुछ इस तरह की एनर्जी में होंगे कि एकदम रफ एंड टफ होके, एकदम मज़े मस्ती, कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं। अब जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर रहे हो, जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू कर रहे हो, वैसे वैसे इस पर्सन के दिमाग में, दिल में आप ना बसेरा करते जा रहे हो। वैसे वैसे जिस तरह आपको ये देखते हैं कि आप किस तरह से लाइफ को किस तरह आगे लेकर जा रहे हो, स्टैंड योर ग्राउंड, यानी कि एकदम मजबूत हो, स्ट्रांग हो।
तो इस पर्सन को लगता है कि यार आपका ये जो है ना पैशन और आपका ये जो तरीका है ज़िंदगी को जीने का, इनको लगता है कि इनको आपसे लव हो गया है और बहुत इमोशनली ये आपके बारे में सोचने लगे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैज की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। वैसे यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, सारे साइंस आ जाते हैं, है ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको सारे साइंस आ जाते हैं, लेकिन जो स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा होता है वो मैं बता देती हूँ। तो मुझे यहाँ पर फ़िलहाल के लिए तो एरीज, लियो एंड सैज की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ट्रुथ किस बात का है, ये सच्चाई, ट्रुथ किस चीज़ की है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मे बी इस वक्त आप दोनों एक साथ काम कर रहे हो, कोलैब कर रहे हो। कुछ लोग, जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि आप दोनों ऑनलाइन बिजनेस करते हो या कोई काम है, या फिर आगे जाके एक दूसरे के साथ कोलैब करने के चांसेस दिख रहे हैं। चांसेस दिख रहे हैं कि आगे जाके आप, ओ माय गॉड, एस ऑफ वेंड्स, इंटरेस्टिंग, हाई प्रिस्टेस। इस पर्सन को लगता है आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बंदी हो या बंदे हो। आप बहुत, मैंने कहा ना, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये आप दोनों को ये एक पाथ पे लाना ही था। ये पर्सन अगर इस तरह की एनर्जी में है ना, बहुत ही जॉली टॉल, मतलब जॉली टॉली, ये कौन सा नया लफ्ज़ मैंने निकाल दिया, मतलब जैसे कोई बहुत ही प्लेयर बंदा जिसको कोई खास परवाह नहीं है, एकदम टेंशन फ्री। लेकिन आपके साथ काम करने के बाद, कोलैब करने के बाद, आपसे मिलने के बाद इस पर्सन का नज़रिया चेंज हुआ है। इस पर्सन को ऐसा लगता है यार आप कितने स्पिरिचुअल हो, आप कितने इंट्यूटिव हो, आप कितने साइकिक हो, आप कितने मिस्टीरियस हो। आप हर चीज़ क्लियरली नहीं बताते, कुछ चीज़ें बताते हो तो कुछ छुपाते हो, और यही चीज़ आपको और ज़्यादा इस पर्सन की नज़र में अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्टिव बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है। सही बोला ना मैंने? तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। ये पर्सन 20 ईयर्स के हो सकते हैं, 20 साल, 25 साल। कुछ लोग यहाँ पर अपने 40s में हो या 35 में हो, ठीक है। अभी आपकी एनर्जी भी हो सकती है और ये इस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे आपको यहाँ पर बतानी है कि ये जो पर्सन है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, एक्चुअली में ये अंदर से किंग ऑफ कप्स है। देखो, बहुत ही ज़्यादा, जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से बहुत ही सख्त होता है, अंदर से नरम मुलायम होता है। तो ये पर्सन भी इस तरह से दिखा तो ऐसा रहे जैसे बहुत ही कोई कूल, बहुत ही कोई अकड़ू सड़ू टाइप का बंदा हो जिससे आप डील कर रहे हो, बिल्कुल इमोशनली, बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है। लेकिन एक्चुअली में ना इस पर्सन के अंदर बहुत सारे इमोशंस भरे पड़े हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, ये सिनेरियो है। अगर आपसे मैच किया तो आप आगे रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। इस वक्त तो आपके कनेक्शन की ये सिचुएशन और सिनेरियो है। अब आगे चेक करते हैं कि नेक्स्ट इस लव लाइफ में आप दोनों की नेक्स्ट चैप्टर क्या हो सकता है। ये मैं दूसरी डेक यूज़ कर रही हूँ, वो वाली मैंने वहीं रख दी है, ठीक है, क्योंकि ये हमें इतना हमें जानना था कि सिचुएशन सिनेरियो क्या है, वो हमने जान ली है। तो अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच होती है तो इसका मतलब रीडिंग आपके लिए है। आप आगे जो है वो देखो, यहाँ पर भी हायरोफेंट की एनर्जी है, नंबर 5। आप आगे ये रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा इस लव लाइफ में। अगर ये सिचुएशन सिनेरियो है तो अब इस सिचुएशन सिनेरियो का नेक्स्ट जो चैप्टर होगा या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। फिर हम लास्ट में एंजल के मैसेजेस भी आपके लिए देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे, जो कि देखना बहुत ज़रूरी। गाइडेंस ज़रूर देखा करो, गाइडेंस सबके लिए होती है। लेट्स सी, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, इस पर्सन के साथ नेक्स्ट आपका लव लाइफ का जो चैप्टर है वो कैसा रहेगा। मुझे लगता है आप इस पर्सन को जानते हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, ठीक है, या एस ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आज बहुत आ रहा है। बाय द वे टॉरस भी हो सकते हैं फिक्स साइन। वाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर, वाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर। Oh, Queen of Swords, interesting. So why this Wheel of Fortune is here? Why this Wheel of Fortune is here? Strength, interesting. Why this Queen of Cups is here? The Lovers. Wow, it's so amazing. Cards बहुत beautiful है। ये मेरी न्यू डेक है गाइज, मेरी न्यू डेक
मैं पता नहीं कितनी और जमा करूँगी, मुझे नहीं पता। जो मुझे अच्छी लगती है ना वो मैं मंगवा लेती हूँ, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। ये वाली तो मुझे बहुत ही अच्छी, आई जस्ट लव दीज कार्ड्स। और मेरे से अक्सर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, मैं खुद भी गिरती पड़ती रहती हूँ और मेरे सामान भी। सो आई दिस एस ऑफ पेंटिकल इज हियर एट द एंड। यहाँ पर वही वाली बात है कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके द फूल। तो क्या पता होगा नेक्स्ट यहाँ पर आपकी लव लाइफ में इस पर्सन के साथ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे जैसे आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ेगा ना, थोड़ा सा ये पर्सन आगे जाके आनाकानी करेंगे, क्योंकि वो अभी भी थोड़ी बहुत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि जी मैं तो बहुत ही कोई समझदार बंदा हूँ, रफ एंड टफ और कूल टाइप का, या बहुत ही सड़ू अकड़ू, या कोई मतलब बहुत ही जिम्मेदार है, ऐसा ही है, ये हैं ऐसे। लेकिन ना दिक्कत ये है कि इस पर्सन को आपसे लव हो जाएगा, हो चुका है, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी है। ये लव डेवलप हो रहा है, आगे जाके ये लव लवर्स की एनर्जी में जा रहा है। अब देखो आप दोनों में ना डिफरेंसेस हैं। अब क्यों बता रही हूँ मैं, देखो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी में दोनों हाथ देखो अलग अलग कलर के हैं, है ना। अब मैं यहाँ पर किसी को जज नहीं कर रही कि कोई काला है कि कोई गोरा है, मैं एक समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दोनों में डिफरेंट, यानी आप इसका मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, या कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। कास्ट कल्चर हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ हो सकता है, एज का कोई गैप हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं दोनों के बीच। और इस गैप की वजह से ना इनकी फैमिली में ना इनकी मदर हैं या फादर हैं, आई डोंट नो, या सिस्टर हैं, लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। इनकी फैमिली में कोई ऐसा है। देखो मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये जो पर्सन है ना, डेफिनेटली इस पर्सन ने अपना बचपन अकेले गुजारा होगा। इनकी मदर या फादर दोनों, या तो पेरेंट्स मतलब अलग दिख रहे हैं एक दूसरे से, तो वो चीज़ भी इस पर्सन ने बचपन से झेली है या देखी है। या तो ये मदर के साथ रहे हैं या अपने फादर के साथ, या दोनों में से कोई एक नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी है। और इनको बचपन से ही ये चीज़ सिखाई गई है, बहुत ही ज़्यादा लाइफ को बहुत सीरियसली लेना है, पैसा कमाना है, पहले लाइफ बनानी है, इन चीज़ों को। तभी ये एकदम से कूल रहते हैं, रफ एंड टफ, ठीक है भाई मुझे परवाह नहीं है क्या आ रहा है, क्या कोई लाइफ में आ रहा है, कोई कैसा है, मुझे कुछ उससे लेना देना नहीं है, मैं तो बड़ा ही प्रैक्टिकल बंदा हूँ। हाँ हैं वो, लेकिन आपसे मिलने के बाद लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि चेंज, ये डेस्टिनी में। आज ऐसी रीडिंग एक निकल के आई थी जो कि मैंने अपने सेकंड चैनल पर डाली, पता नहीं आपने देखी कि नहीं, सुबह मैंने डाली थी, दोपहर में नहीं देखी तो जाकर देखिए, इंट्यूटिव टैरो 1111। और अगर जिन्होंने देखी है वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, वहाँ पर भी यही एनर्जी थी कि आपकी लाइफ जो है ना वो चेंज होने वाली इस पर्सन की वजह से होगी। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए चेंज का, या फिर यूँ कह दो कि ये एक डेस्टाइन कनेक्शन रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कुछ टाइम तक ये पर्सन जगल करेंगे, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 सिचुएशन को लेकर। एक तो आप हो और एक होगा इनका अपना घर वाले हैं, फैमिली है, मदर इश्यूज़ हैं, फादर इश्यूज़ हैं, आई डोंट नो, जो भी हैं, तो ये जगल करेंगे, ठीक है ना, आगे जाके। अभी की तो एनर्जीज़ में स्मूथनेस मुझे दिखी है, अभी आप दोनों तो हो सकता है अभी मतलब मिले हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एक होता होगा फील, यार ये बंदा पता नहीं कभी कैसा दिखता है, कभी कुछ करता है, इसका कुछ समझ में नहीं आता, ये इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि एक तो आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, हो सकता है कि ये एज का कोई गैप हो। अब इन दोनों के बीच ना, या तो आप बहुत जगल करोगे, परेशान हो जाओगे, या तो आपके मदर इश्यूज़ रहेंगे या तो इनके रहेंगे, यानी कि या तो आपकी जो मदर हैं, फादर हैं, उनमें से कोई एग्री नहीं करेगा, या तो इनके मदर फादर। क्योंकि एज का जब मैं कह रही हूँ एज गैप, इट्स अ ह्यूज गैप, ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, ठीक है। तो बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है यहाँ पर इस कनेक्शन को जो है वो दुनिया के सामने एक्सेप्ट करना या आगे लेकर जाना, लेकिन ये होगा क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है जो कि आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी बताती है कि बड़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी आपको भी और इस पर्सन को भी दुनिया के सामने इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो ये ज़रूर या तो गवर्नमेंट के साथ इनका कोई कांटेक्ट होगा, गवर्नमेंट है ये कहीं मतलब कोई गवर्नमेंट की जॉब है,
या अपना बिजनेस हो सकता है, मतलब है बंदा लियो की एनर्जी में, लियो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। जेमिनाई लियो भी आज मुझे सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। और ग्रीन और रेड कलर मुझे यहाँ पर सिग्निफिकेंट, पर्पल कलर भी मुझे यहाँ पर सिग्निफिकेंट दिख रहा है, ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आया है, दोनों अलग अलग डेक्स हैं, और यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स है, ठीक है। तो ये डिवाइन कपल या डिवाइन काउंटर पार्ट है, यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, वहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो ये चीज़ होनी तो है, चाहे कितनी भी जगल करें, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, चाहे कितने भी लोग माने ना माने, लेकिन भैया होना तो है। 6 ऑफ सोर्ड्स इनको आपके पास आना है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल, यानी कि एक कंप्लीट और एक मजबूत ऑफर के साथ, जैसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग स्टेबल ऑफर के साथ, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल जो होता है ना वो एक स्ट्रॉन्ग ऑफर होती है, स्ट्रॉन्ग का एक यानी कि एक स्टेबल कनेक्शन की स्टेबल ऑफर होती है, ठीक है। और फूल की एनर्जी ये भी बताती है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जा रहे हो। या ये देखो किंग ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी है। ये पर्सन डेफिनेटली कोई एम्परर ही दिख रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर सारी किंग्स की एनर्जी मुझे दिख रही है। 2 ऑफ वेंड्स यहाँ भी आया है, 3 ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ वेंड्स। तो ये बात तो तय है कि ये पर्सन आपसे दूर हैं, सोशल साइट या इंटरनेट पर बातचीत होती है, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर साथ में आप काम करते हो, बेशक आप काम करते हो, लेकिन ये रहते कहीं और हैं, मतलब आप दोनों में थोड़ा डिस्टेंस तो दिख रहा है। मे बी पहले साथ में काम करते थे, अब डिस्टेंस हुआ है, ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि डिस्टेंस है और ऑनलाइन या सोशल साइट, और कुछ लोगों के लिए साथ में काम करते हो। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 कार्ड्स ऐसे दिखे हैं, अब दोनों एनर्जीज़ के कार्ड्स दिखे हैं। नाउ लेट्स सी, एंजल से भी कुछ गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट रीडिंग की तरफ या नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलेंगे। आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आप ही के लिए है तो बेशक आप यहाँ पर रीडिंग को कंप्लीट कर लें, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, तो मुझे लगता है कि एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर कहीं उलझन है, कहीं कोई परेशानी है, तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आप कुछ लोगों की हेल्प ले सकते हो कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि इस वक्त नॉट द राइट टाइम, अभी इस वक्त आपकी लव लाइफ के लिए, आप दोनों के कनेक्शन के लिए इस वक्त सही टाइम नहीं है। थोड़ा और वक्त दो। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो डेफिनेटली चेंज तो आएगा, डिवाइन टाइमिंग पर ज़रूर आएगा, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक हैं आपके अल्फ़ाबेट्स या फिर नेम इनिशियल्स। लेट्स सी, आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है बॉन्ड। सो देखेंगे कि नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है। अच्छा, पहले ना मैं क्या करूँगी, सिचुएशन देखूँगी, ठीक है। सिचुएशन और सिनेरियोज अगर आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, देख सकते हो कि फिर आगे नेक्स्ट कार्ड्स देखेंगे कि आगे आपकी लाइफ में या लव लाइफ में क्या होगा, इस सिचुएशन में आगे क्या होगा, ठीक है। तो सिचुएशनशिप जो है, सिचुएशन एंड सिनेरियोज निकालना तो इसीलिए आज की रीडिंग में ज़रूरी है, ताकि हम फिर नेक्स्ट देख सकें कि नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। यहाँ पर जो पहला कार्ड आपके लिए आया है वो बॉन्ड का है, ठीक है। अ लव बॉन्ड ग्रो स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो लव होता है ना, प्यार होता है, जब आप किसी से बात करते हो, मिलते हो, लव होता है, तो एकदम से वो बॉन्ड नहीं आता है, ठीक है। धीरे 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 आगे आप बढ़ते हो, और जितना टाइम उस पर्सन के साथ आपको लगता है, उतना ही वक्त के साथ साथ आपका बॉन्ड उस पर्सन के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर कोई टॉक्सिक बंदा है तो अभी देखो, अब चीज़ को समझने की भी कोशिश करनी है हमें कि एक बंदा है जिसके साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुकात है ना, बहुत पुराने से लव है, लेकिन यार वो आता है जाता है, आता है जाता है, कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करना चाह रहा है, राइट। तो वो टॉक्सिक है, वो आपके लिए नहीं है। उधर से जितना जल्दी हो सके ना, चाहे कितने साल पुराना भी रिश्ता हो, अपने आप को दूर कर दो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है कि आप उस चीज़ से दूर हो जाओ, क्योंकि ये सही नहीं है, ये पैटर्न सही नहीं कि एक बंदा सिर्फ आपको अपने साथ रखना चाह रहा है और कुछ भी नहीं, कमिटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। जहाँ आप तकलीफ़ में हो उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई, उसको सिर्फ अपना पता है, उसको सिर्फ अपनी बात मनवानी है, उसको सिर्फ अपना मतलब पता है, ठीक है। वो उस हिसाब से चलता है जैसे उसको
अपना मतलब होगा तो बहुत अच्छा होगा, अपना मतलब नहीं होगा तो अच्छा नहीं है, ठीक है ना, भाग जाएगा, गायब है। जब अपना मतलब है तो साथ है, तो ये चीज़ नहीं। यहाँ बॉन्ड, उस बॉन्ड की बात, ये वो बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, ये वो बॉन्ड की बात हो रही है जो बहुत प्योर होता है, जो बहुत खूबसूरत होता है, जो बड़ी किस्मत से, बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। आजकल के दौर में तो मेरे ख्याल से ऐसा बॉन्ड बड़े मुश्किलों से मिलता है। और अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो टाइम के साथ साथ एक आप दोनों का कनेक्शन, यानी वो आपको समझ रहा है, आप उसको समझते हो, तो आप लकी हो। तो आप में से जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सेकंड ग्रुप वाले, इस इंसान के साथ आपका बॉन्ड जो है ना, वो टाइम के साथ साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। टॉक्सिक बॉन्ड नहीं, एक खूबसूरत बॉन्ड। मे बी इस बॉन्ड को दुनिया देखे, मे बी आप लोगों को दुनिया सराहे, आप लोगों को दुनिया एक साथ देखकर खुश हो। मतलब खुश का मतलब कि दुनिया आपको देखे और दुनिया आपके लिए लोग ऑफिशियल, आप दोनों का एक कनेक्शन जिसको लोग बहुत पसंद करें। दोनों इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, दोनों साथ में कोई ऐसा काम कर रहे हो। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से कार्ड्स क्या आते हैं, सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, पहला कार्ड। नंबर 8 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8 और 1 9 होता है, 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मूलांक हो सकता है यार, 1 मूलांक, क्या बात है यार, 8 दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। ओ माय गॉड, मैंने कहा और देखो अथॉरिटी आ गया। इंटरेस्टिंग। तो सिचुएशन तो भैया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मैं यहाँ से कुछ और लूँगी, प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। नंबर 4 मूलांक वाला भी कोई हो सकता है तो अथॉरिटी इसीलिए आया है। टेम्पटेशन एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर देखो, यहाँ पेशेंस की भी एनर्जी है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे दया, मैं देखती हूँ थोड़ा सा, वेट, इसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करूँ फिर बताती हूँ। देखो, टेम्परेंस की एनर्जी है, समटाइम ना, बाय दिस पॉसिबल। ओ वाह, किंग ऑफ वेंड्स, अथॉरिटी क्यों है यहाँ पे, सन, इंटरेस्टिंग। वाई दिस टेम्पटेशन इज डेविल की एनर्जी यहाँ पे। ओ माय गॉड, जस्टिस, वाई दिस डेविल, ओह हाई प्रिस्टेस, ओके। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन, लेकिन सिचुएशन और सिनेरियो पता है मुझे क्या दिख रहा है। कहते हैं हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है ना, तो कुछ इस तरह का एनर्जी है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था जो आपको लगता था कि यार ये मेरा ट्विन है, ये मेरा सोलमेट है, इसके साथ मेरा कनेक्शन बॉन्ड, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर दिया, राइट, जो वो ट्रॉमा बॉन्ड और टॉक्सिक जो मैंने बताया, वो एक, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, यहाँ पर टेम्पटेशन, वो एक अट्रैक्शन थी, वो एक जैसे जैसे होता है ना कि एक अट्रैक्शन थी और एक टॉक्सिक कनेक्शन था या कोई कार्मिक कनेक्शन था, लेट्स सी, जहाँ पर आपको जस्टिस नहीं मिला और हमेशा आपको जज ही किया गया। ठीक है, इस पर्सन ने हमेशा आपको जज ही किया। आपकी इंट्यूशन आपसे कहती रही कि नहीं यार, ये पर्सन कुछ मुझे नहीं, सही नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा, ये इंसान ठीक नहीं है, और फिर भी आप उसको एक और मौका दे दो, एक और मौका दे दो। मौके आपने बड़े दिए हैं इस पर्सन को, लेकिन फिर भी आपको लगा कि नहीं, मौका देना फिजूल है, ये तो कभी नहीं सुधरने वाला। फिर एक टाइम आता है जब हाई प्रिस्टेस के आपको एक, आप इंट्यूटिव बहुत हो, बाय द वे, आप कोई टैरो रीडर हो या टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो और काफ़ी साइकिक, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, तो आपकी इंट्यूशन ने आपको वार्न किया है बार बार, एक होता है ना बार बार किसी को वार्न करना। अब लव लाइफ का कुछ ऐसा हाल हो चुका है आपका, जो मुझे सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है कि आपको समझ तो आ चुकी है कि यार आपको ये रीडिंग्स देख कर और टैरो रीडिंग्स यहाँ आप देखते रहते हो या फिर आपको खुद आती है, तो आपको पता है कि ये कार्मिक कनेक्शन है, ये कोई कार्मा है पास्ट लाइफ का जो मैं भुगत रहा हूँ या मैं भुगत रही हूँ, और मैंने वो भुगत लिया है, वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है, मुझे एक लेसन मिलना था, वो मुझे लेसन मिल चुका है। ठीक है, अभी मुझे आगे बढ़ना है और अपना ट्रू पार्टनर या सच्चा प्यार, अभी भाई मिले ना मिले, लेकिन मुझे अपने आप को तो उस लेवल पर लेकर आना है, राइट। तो आपको कहा जा रहा है
कि आपका जो पेशेंस है ना, जो जो आपने इतना सब्र रखा, वो कहीं ना कहीं जस्टिस, अगर जस्टिस का कार्ड नहीं आता तो मैं ये नहीं कहती, मैं ये कहती कि थोड़ा और सब्र करो। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि जो तुमने सब्र किया है ना, अब उसका रिवॉर्ड यानी सन, यानी अब उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, क्लैरिटी आने वाली है चीज़ों में, आपकी लाइफ में और आपके कनेक्शन में। आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो पावरफुल पर्सनालिटी है, या फिर आप ऑलरेडी मिल चुके हो। यहाँ आपकी लव लाइफ में एक बंदा नहीं है, दो बंदे हैं। एक वो है जिसके साथ आपको पता है कि मेरा कार्मिक कनेक्शन है, और दूसरा वो है जिसको आपको पता है कि ये है वो बंदा जो मुझे वो खुशी देता है जो मैं हमेशा से हमेशा से मैं ऊपर वाले से मांगा करती थी या मांगा करता था। अब सिचुएशन टेम्परेंस की एनर्जी में, जहाँ पर बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बैलेंस हटेगा तो कहते हैं ना सब्र का फल, तो वो ये सब्र का फल है आपका, ये फल मीठा सा जो यहाँ पे आ रहा है। और आप दोनों मुझे लगता है कि जैसे मिल कर ना कुछ क्रिएट कर रहे हो। जहाँ पे देख रहे हो ये जो है ना रूट्स हैं और ये ट्री है, तो ये और यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रही है, साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। जैसे कि यहाँ भी यही सेम है, यहाँ पर भी वही सेम है, ये देखो दोनों हाथ सेम, यहाँ पे भी दोनों हाथ सेम। यानी ये जो जो दोनों का कनेक्शन है ना, टाइम के साथ साथ आगे बढ़ेगा, ग्रो होगा। थोड़ा पेशेंस रखो, टाइम के साथ साथ आगे बढ़ेगा। ये भी कहता है पेशेंस की एनर्जी। यहाँ पर इन दो कार्ड्स के साथ अगर पेशेंस को रखा जाए तो ये कहता है कि थोड़ा सा पेशेंस और रखो। जैसे जैसे ये बॉन्ड आपका, जैसे जैसे कनेक्शन आगे बढ़ेगा, आप दोनों का बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जो एकदम से आते ही आप पर मर मिटे और बड़े बड़े वादे करे तो समझ जाओ भैया ये झूठा है, ये झूठ है। इतनी जल्दी किसी को आपसे ना लगाव नहीं हो जाता, मोहब्बत नहीं हो जाती, कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। या एम ही नहीं है बस आए और टॉय पसंद आ गया और ले लिया टॉय, और फिर जो है ना वो दिल भर गया तो फेंक दिया टॉय। ये टॉय नहीं है किसी का दिल से खेलना। ये इंसान यहाँ पर, ये अथॉरिटी देख रहे हो, बंदा देखो ज़रा, ये वो इंसान है जो यहाँ पर प्ले करना या टाइम पास करने के लिए नहीं आया, जो यहाँ पर आपके साथ इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करने आया है। क्यों? क्योंकि इसको भी ये ऐसा ही कनेक्शन चाहिए। वो दर दर के ठोकरे ऑलरेडी खा चुका है। ये पर्सन एज में भी देखो एम्परर की एनर्जी है, फादर फिगर हो सकते हैं, ठीक है ना, हो सकता है सिंगल पेरेंट, सिंगल मदर, सिंगल फादर हो, ठीक है, या आप हो सिंगल पेरेंट, इस तरह का कोई एनर्जी सिनेरियो मुझे दिख रहा है। लेकिन एक अथॉरिटी वाला बंदा है जिसके पास पावर है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, लेकिन लव नहीं है। और यही सीन आपके साथ भी है। आप जूझ रहे हो किसी ऐसे इंसान से जो टॉक्सिक है, जो आपका कार्मिक है, आपको उधर से निकलने की ज़रूरत है। या यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है पेशेंस, के थोड़ा पेशेंस रखो, आपको जस्टिस बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत जल्दी आप इस टॉक्सिक पैटर्न से निकल जाओगे और फिर आपका बॉन्ड बनेगा इस इंसान के साथ, एक न्यू कनेक्शन या न्यू बॉन्ड या जो भी बोल दो आप। यार ये हो क्या रहा है आज मेरे साथ। और ये है इंसान किंग ऑफ पेंटिकल की, सॉरी किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी में भी है ये इंसान। थोड़ा सा प्राउड तो बनता ही है ना भाई, जब इतना पैसा है, इतनी अथॉरिटी है, पावर है। लेकिन आपके लिए आप देखोगे कि इस पर्सन के अंदर ज़रा भी घमंड नहीं होगा। दुनिया के लिए होगा, आपके लिए सन, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए ना धीरे धीरे इस पर्सन को लगेगा आपके साथ, यार तुम्हारे साथ अच्छा लगता है मुझे, खुद से बोलेंगे ये। आप इस पर्सन की ज़िंदगी के लिए ना खुशी बन जाओगे, सन रोशनी। जैसे होता है ना कि यार ये इंसान मेरी खुशी है, रोशनी, इससे मुझे रोशनी मिलती है, खुशी मिलती है। और आपको यकीन भी नहीं आएगा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी कोई आ सकता है, क्योंकि इससे पहले तो आपकी लाइफ में सब ऐसे ही आए हैं जो बस किसी काम के नहीं थे। टॉक्सिक पैटर्न्स थे या कार्मिक्स थे, कार्मिक साइकिल था जो कि आप डेफिनेटली कंप्लीट कर चुके हो, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। ये एक लेसन था और इस लेसन ने आपको बहुत कुछ सिखाया। तो हो सकता है कि ये जो, क्योंकि अभी देखो जैसे मैंने कहा ना कि प्लूटो कह रही हूँ, मरकरी जो है वो कैंसर में ट्रांजिट हुआ है। ये प्लूटो क्यों बोल रही हूँ मैं, हाँ बिल्कुल डेस्टिनी बोला है तो कोई वजह होगी। तो ये जैसे है ना कि अगर कोई ऐसा इंसान आपके पास्ट में रहा है ना, ये दोबारा एंट्री कर सकता है, तो बी केयरफुल। आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही बता रही है कि ये हो सकता है कि ये फिर से आए, क्योंकि ये अभी जो चीज़ चल रही है ना, रेट्रोग्रेड जो चल रहा है, इसमें पास्ट के लोग आएंगे।
सो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट अब क्या होगा इस पर्सन के साथ आपका। अगर ये सिचुएशन आपके साथ मैच हो रही है, सिनेरियो आपके साथ मैच हो रहा है, आपको लगता है हाँ जी ये मेरी रीडिंग है, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे, चेक करेंगे कि आगे नेक्स्ट क्या होगा इस पर्सन के साथ। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या है। इस वक्त तो खैर आप भी बहुत ज़्यादा टेम्परेंस की एनर्जी में हो, जहाँ पर आप भी बहुत ज़्यादा खुद पर काबू पा रहे हो और बहुत अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, पहला ही कार्ड आपका दिखा। 4 ऑफ वेंड्स, इंटरेस्टिंग यार। ये 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड बड़ा प्यारा है। देखो रेड कलर, आपने ऐसा कोई रेड कलर का फ्रॉक पहना है, या आप ऐसे किसी रेड कलर के फ्रॉक में, या वाइट कलर की हील्स हैं इस पर्सन के आप मतलब इस पर्सन ने आपको देखा है सोशल साइट पर, या फिर 4 ऑफ वेंड्स जो है ना 11-11 का कार्ड है। ये फैमिली का भी कार्ड होता है, मैरिज का भी कार्ड होता है। तो नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, ओह द वर्ल्ड, क्या बात है, द चैरियट, इंटरेस्टिंग। व्हाई दिस 9 ऑफ पेंटिकल इज हियर। ये नेक्स्ट लव लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 4 ऑफ वेंड्स क्यों है यार। बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है रीडिंग। स्ट्रेंथ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट बड़ा प्यारा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। द वर्ल्ड क्यों है, द वर्ल्ड क्यों है, एक एक कार्ड आपको मैं समझाऊंगी। देखो फूल, चैरियट की एनर्जी क्यों है। वाई दिस चैरियट इज हियर, वाई दिस चैरियट इज हियर। ओ माई गॉड, जस्टिस, वाओ, 2 ऑफ सोर्ड्स। हाँ देखो ये जो पर्सन है ना, ये कुछ इस तरह से आपको देखेंगे। बहुत खूबसूरत सी ये वाली एनर्जी है कि जहाँ पर आप ना 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, आप सिंगल हो, आप सिंगल रहना ही पसंद कर रहे हो, आप अपने पैसे पर और ख़ुद पर वर्क कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल जो है ना वो आपकी एनर्जी होती है, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर एक इंसान खुद पर फोकस कर रहा है, राइट। 7 ऑफ सोर्ड्स, अपने पास्ट में आपको जितने धोखे मिले, 7 ऑफ सोर्ड्स जो है ना चीटिंग का कार्ड होता है, धोखों का कार्ड होता है। तो जो आपको पीछे पास्ट में धोखे मिले, चीटिंग मिली आपको, उस चीज़ से आप मूव ऑन होके आगे बढ़े हो और बड़ी हिम्मत से आगे बढ़े हो, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड, अगला ही कार्ड आया था, स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, ठीक है। ये इंसान जो है ना आपको अप्रिशिएट करेंगे, इनकी बातों से, इनके एक्शन से आपको लगेगा कि ये पर्सन आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार तुम में हिम्मत है कि तुम इतना पास्ट का धोखा सहकर, ऐसे कार्मिक लोगों से फेस करके आज भी तुम अपने पैरों पर खड़े हो, या इस तरह खड़ी हुई हो। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो इनको एक बहुत प्राउड फील होगा आपके ऊपर, और वो जताएंगे कि तुम्हारे अंदर, और ये आपको बोलेंगे कि तुम्हारी वजह से मेरे अंदर स्ट्रेंथ आता है, तुम्हारी वजह से मेरे अंदर स्ट्रेंथ आता है कि मैं दोबारा खड़ा हो जाता हूँ लड़ने के लिए, कि जब ये कर सकती है तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। और एक चीज़ और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, वो पता है क्या, वो ये है 4 ऑफ वेंड्स 11-11। ये आपको प्रपोज कर सकते हैं बड़ी स्ट्रेंथ के साथ। इनको पता है कि आप इनको रिजेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आप इस वक्त प्यार, लव, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें, ये पास्ट की चीटिंगों से आप ख़त्म कर चुके हो, आप वो देख ही नहीं रहे हो। आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आपके दिमाग में भी, जहन व गुमान में भी आपके वो चीज़ अब है ही नहीं, और फिर अचानक से ये इंसान आपको प्रपोज कर रहा है। बड़ी स्ट्रेंथ जमा करनी पड़ी इस पर्सन को आपको ये ऑफ़र देने के लिए, या अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए, या अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए, लेट्स से। तो नेक्स्ट ये है कि आप इनकी फैमिली से मिल रहे हो, इनके घर वालों से मिल रहे हो, इनकी कम्युनिटी से मिल रहे हो, और 4 ऑफ वेंड्स प्रपोजल है, मैरिज। आप दोनों मिरर सोल हो, स्ट्रेंथ की एनर्जी भी है यहाँ पर। डेफिनेटली ये पर्सन कोई पावर पोजीशन रखते हैं, अथॉरिटी रखते हैं ये पर्सन, ठीक है। एक चीज़ और देखो, फूल एंड द वर्ल्ड। आप दोनों का अगर इफ़ यू बिलीव, अगर ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, तो ये रिकॉन्सिलेशन हो रहा है इस लाइफ में। द वर्ल्ड, या आपके गुड कर्माओं का, जो अच्छे आपके कर्म थे, उसका फल मिल रहा है आपको द वर्ल्ड की एनर्जी में।
कुछ लोगों के लिए भी दिख रहा है कि आप इस पर्सन से ट्रैवल के थ्रू मिल सकते हो। यहाँ पर देखो ट्रैवलिंग है, और वर्ल्ड ट्रैवल को ही दिखाता है, दूर को दिखाता है, डिस्टेंस को दिखाता है। यानी आप एक जगह से दूसरी जगह विजिट करने के लिए गए हो कहीं पर। हाय ये देखो ज़रा, ये वाला कार्ड देखकर मुझे भी विजिट करने का कहीं दिल कर रहा है। हाय काश के देखो ज़रा कैसे विजिट करने, वाह अमेजिंग। एडवेंचर पर कहीं कहीं किसी और कंट्री, किसी और सिटी में जाओ, यार क्या बात है। एकदम अपने आप को ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर लिया, फूल लाइक जो पास्ट में हुआ हो गया, ख़त्म, अब आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ना है। अब किसी को नहीं देखना, अपनी दुनिया में कुछ नया लाना है। और पता है क्या, एक और चीज़ कि ये पर्सन आपको अपनी दुनिया में शामिल करना चाहेंगे, पसंद करेंगे आपको अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में शामिल करना। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का रहने का, आप दोनों का जो लाइफस्टाइल है, आप दोनों की दुनिया चेंज है, अलग अलग है, वो अलग हैं, आप अलग, आपका लाइफस्टाइल चेंज है, उनका अलग चेंज है। लेकिन ये पर्सन आपको ये सिखाएंगे कि अगर हम दोनों साथ में हैं तो हम साथ में मिलकर उस चीज़ को, उस डिफरेंस को हटा सकते हैं। मैं तुम्हारी दुनिया में मर्ज हो सकता हूँ, तुम मेरी दुनिया में हो सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हालांकि एम्परर है तो प्राउड भी है इस पर्सन में, मैंने कहा ना ईगो प्राउड, लेकिन जहाँ आपकी बारी आएगी ये अपना ईगो प्राइड एक तरफ रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर जो है ना वो ड्रामा करने या फिर टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहा है, ये वो बंदा नहीं है। अब देख रहे हो अथॉरिटी, देखो इस बंदे की, तो जो मुझे इस वक्त एनर्जीज आ रही है ना कि आपकी सोच है, एनर्जीज ही कोई अपनी है। देखो चैरियट की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। ये पर्सन आपको, स्पेशली आपको ये भी सिखाएंगे, हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, अगर दो लोग हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको ये पर्सन सिखाएंगे कि देखो दो कश्तियों में कभी भी नहीं चला जा सकता। अगर एक कश्ती में पैर है, दूसरी कश्ती में पैर है, तो गिर जाओगी, चोट खाओगी। तो एक को चूज़ करो, या तो मुझे करो या उसको करो, और मेरे साथ चलो या उसके साथ चलो। चैरियट मूवमेंट को दिखाता है, ठीक है, या तो मेरे साथ आगे बढ़ो या फिर मुझे छोड़ दो, उसके साथ आगे बढ़ो, तो ये आपको चॉइस देंगे। अब आपके ऊपर है कि आप किसको पसंद करोगे या किसके साथ आगे जाओगे। जाहिर सी बात है, मुझे तो सीधा पता है कि आप पास्ट वाला अगर कोई एक बहुत ही टॉक्सिक बंदा था, कार्मिक था, और आपको अच्छी तरह पता भी है, भले आपको उसके साथ कितना भी लव है, लगाव है, प्यार है, मोहब्बत है, बस आप मरे जा रहे हो उस इंसान के पीछे, या आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, बहुत टाइम, बहुत अपना इमोशन इन्वेस्ट किए, लेकिन एट द टाइम, इस टाइम आप ज़रूर अक्लमंदी का फैसला करना कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि दो कश्तियों पर सवार होने वाला बंदा हमेशा ठोकर खाता है, गिरता है, उसको एक कश्ती चूज़ करनी पड़ेगी ना आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टेम्परेंस, दोबारा टेम्परेंस, बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है नेक्स्ट, और वो बैलेंस आपको ये पर्सन सिखाएंगे, ताकि आप ये जो पेज की एनर्जी में हैं कुछ लोग, उनसे दूर, या फिर आप इस वक्त अगर पेज की एनर्जी में हो, इस वक्त मतलब लोगों के धोखे खा खा के इंसान आ जाता है ना ऐसी एनर्जी में, तो आपको वो इस एनर्जी से क्वीन की एनर्जी में लाएंगे। नाउ लेट्स सी लास्ट, हम यहाँ पर कुछ एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे और रीडिंग को बाइंड अप करेंगे। तो एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, देखो वहाँ यहाँ भी यही आपको बोला जा रहा है कि अगर दो लोग हैं चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, या अगर दो लोग नहीं भी हैं, अभी ये दूसरा सेकंड पर्सन नहीं भी आया है, तब भी आप नई डायरेक्शन को ही चूज़ करो, बेटर वही है आपके लिए। क्योंकि ये टॉक्सिक अगर कोई है पर्सन आपके साथ, तो उस पैटर्न को, वो चीटर है ना, उस पैटर्न को ख़त्म करो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो अगर आप चाहो तो किसी से हेल्प भी ले सकते हो इस मामले में। अगर आपको खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी से हेल्प ले लो, है ना। आस्क योर एंजल्स, एंजल्स से हेल्प लो, यूनिवर्स से हेल्प लो, अकेले में बैठो, मेडिटेट करो, खुद से पूछो, अपने इनर से पूछो कि क्या करना है। ईयर फ्रॉम नाउ, तो ये जो भी पर्सन है इनके साथ आपका मैरिज कमिटमेंट का मुझे चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि सन का एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, तो 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। तो अब से लेकर जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, टाइमलेस रीडिंग है, तो अब से लेकर 1 साल के अंदर अंदर या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, अगर अभी तक नहीं आए तो टाइम फ्रेम बताया गया है, और अगर आ चुके हैं तो अब से लेकर 1 साल के अंदर अंदर आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, आपको ट्रस्ट ही नहीं है, मसला ये है कि परफेक्ट टाइमिंग पर आपको परफेक्ट चीज़ मिलेगी। शायद आपका भरोसा ऐसे चीटर्स ने ख़राब कर दिया है, वो अच्छी बात है, सब पे भरोसा करना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर ज़िंदगी आपको एक और मौका देती है तो मेरे ख्याल से आपको उसको
एक चांस या एक रिस्क उस पर उठाना चाहिए। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।